हेलो नमस्कार, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पे, यानी आप अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डबल दुगुना तिगुना चौगुना कर सकते हैं, कैसे आप अमीर बन सकते हैं। अब ये बोलेंगे पहले खुद तो बन लो। हाँ लेकिन अमीर बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करें और बहुत लंबे सालों तक करते रहें, काफी सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहें, अपने पैसों को कहीं ना कहीं लगाते रहे। हाँ, क्योंकि आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो आपके बच्चे अमीर बनेंगे। हाँ। हमारे माँ बाप ने क्या होता था, हम अमीर होते हैं। हाँ, जो कि अभी हम है फिलहाल इतना तो मतलब ठीक है। अच्छा, हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई अगर किसी ने ये बोला ना कि पहले खुद तो बन जाओ, हम इन्वेस्ट करेंगे तब हमारे बच्चे अमीर बनेंगे, तो हमारे बच्चे अमीर होंगे, देखना तुम। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स की सिचुएशन थी उससे कहीं ना कहीं बेटर सिचुएशन में हम हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको अमीर बनाता है उस सिचुएशन के हिसाब से। चलो जी, बात शुरू करते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तो होना चाहिए पहले, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहली चीज जब हम बात कर रहे हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, तो पैसे से पैसा बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा। वो पैसा कैसे आएगा? आप कुछ काम करते होंगे, आपकी कोई जॉब होगी, नौकरी वगैरह करते होंगे, वहीं से तो पैसा आएगा। तो पहली चीज जो बोली जाती है ना अमीर बनने की, वो ये कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी अपने आप में पैसा लगाएं, अपने ऊपर पैसा लगाएं। मैं उदाहरण देती हूँ, ये उदाहरण देंगे। जैसे टीचर हूँ मैं, ठीक है, तो अगर मुझे अच्छे से पढ़ाना ही नहीं आता होगा या वो स्किल जो है वो मेरे में नहीं होगी, मैं ठीक से वो काम कर ही नहीं सकती, तो कौन मुझे पैसा देना प्रेफर करेगा? मतलब कौन मुझे नौकरी देगा कि अच्छा मैम आप आ जाओ पढ़ा दो? तो आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप प्लम्बर हो, चाहे आप कोई और काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो आपको इतना बढ़िया तरीके से आता हो ना, मतलब कोई सामने वाला इतना विश्वास आप पे जताए कि भाई ये बढ़िया, ये बढ़िया, ये मिस्त्री जी बढ़िया है, क्या शानदार घर बनाया है। एग्जैक्टली। ये टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब अनपढ़ को भी समझ आ जाए, वो वाली सिचुएशन। और वो कैसे आएगा कि जब आप उस काम को सीखने के इच्छुक होंगे, बहुत बार बार करोगे। लाइक मैं अगर मिस्त्री हूँ, सामने वाला मिस्त्री है, मुझसे अच्छा काम करता है, तो मैं सीखना चाहूंगा ना उससे, यार 200 रुपए कम दे दियो। सबसे बेसिक एग्जांपल घर पे खाना बनाना, ठीक है, जो मदर होती हैं या जो घर पे मतलब मान लो हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर बोल देते हैं हम आजकल। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आपको खाना बनाना तो आता है ना, तो वो खाना बनाने में आपकी एक्सीलेंस होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपको प्रैक्टिस कर करके आप आंख बंद करके भी जो है मसाले डाल रहे हैं तो वो टेस्ट आ जाए, तो वो टाइम लगता है उस चीज में, पर आपको उसके लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जब आप रोज खाना बनाते ही हैं तो आप उसमें कुछ नई चीज ट्राई कर सकते हैं, एक्सीलेंस ला सकते हैं। तो ये काम घुमा फिरा के बात आ गई कि अपने आप पे मेहनत करो और अपने आप को इस काबिल बनाओ, चाहे वो किसी भी चीज में हो। हाँ। चाहे वो खाना बनाने में हो या पढ़ाने में हो। अब हम बात कर रहे थे क्योंकि आपको जो काम बहुत अच्छे से आता होगा तो वहीं से आपकी अर्निंग होगी, यानी वहीं से आप पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप पैसा कमाएंगे तो कल को उस पैसे को कहीं लगाकर उससे और पैसा आप बना सकते हो, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि ठीक है जी, हम शुरू करते हैं गांव देहात से कि मम्मी लोग हैं, उनका तो अकाउंट भी नहीं है, बैंक में खाता भी नहीं है, तो कैसे होगा? तो वो जो चावल के डब्बों में पैसे छुपा के मम्मी लोग एग्जैक्टली, क्या एक्सीलेंट तरीका है उनके पास ना, मतलब यहाँ रख दिया, वहां याद रहता है उनको कहाँ रखे, ऐसा नहीं कि वो भूल गए। तो गुल्लक ऑप्शन हो गया या कोई डिब्बा ऑप्शन हो गया, उसमें पैसे डाल दिए, रखे रहेंगे, कभी ना कभी काम आएंगे, आपके जरूरत के टाइम काम आएंगे। बहुत एक्सीलेंट तरीका। लेकिन पहला तरीका, उसमें क्या है, जितने आपने रुपए डाले उतने ही रहेंगे। 50 रुपए डाले तो वो 50 रहेंगे, चाहे 51 भी नहीं होंगे, वो 51 भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। अगर मेरे 50 रुपए 50 ही रहेंगे तो वैल्यू तो बहुत, क्या वैल्यू मिली मुझे? कुछ नहीं मिली। 10 साल बाद 50 रुपए में कुछ भी नहीं आएगा। पहले 1 रुपए की 4 टोफियां लेके आते थे हम। अब जो माजी होती है ना, जो दादी लोग होती हैं, 1 रुपए की एक ही टॉफी आई, 2 रुपए की एक आई, उनको ऐसे हो जाता है, इतना महंगा। 50 पैसे में 4 मिलती थी उनको। वो ये बोलते हैं क्योंकि आजकल पैसे की वैल्यू कम हो गई है ना। हाँ। अब जो चीज वो 10 रुपए में आती थी आज वो 100 में आती है, तो इसलिए 50 का 51 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 50 से तो बढ़ाने पड़ेगा। अगर मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो 100 से तो मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो तरीका यही है कि इमरजेंसी में काम आ जाएगा, इसलिए मैंने गुल्लक लगा लिया, ठीक है जी। सेकंड तरीका जो मैं बोल रहा था वो ये कि उसके बाद आप घर की दहलीज से बाहर निकलो, अपने उस पैसे को बैंक में डाल दो। हाँ, मतलब अगर बैंक में 100 रुपए हैं आपके, तो कम से कम साल में उसका 2.7% तो मिलेगा ना, कुछ तो ब्याज मिलेगा। एक का 102 रुपए तो बनेगा ना आपका।
100 रुपए का 102 103 रुपए एक साल बाद मिल तो रहा है। 50 रुपए 50 ही रह रही है, यहाँ 50 के 51 52 कुछ तो मिलेगा। ऐसे ही अब 1000 पे आ जाओ, 1000 के और फालतू मिलेंगे, 1000 तो वो सेव करना है। ठीक है, तो वो दूसरा फैक्टर हो गया। हाँ जी, तो तीसरी चीज आ गई, अगर आप घर में जो है इकलौते कमाने वाले हो, आपकी फैमिली है जिसका आपको ध्यान रखना, मतलब आपकी वजह से ही घर चल रहा है, आपकी वजह से ही घर, और कोई इनकम सोर्स आपका नहीं, और कोई पैसा घर में कमा नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक आप टर्म इंश्योरेंस ले ले। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आप इंश्योरेंस ले रहे हो, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो फैमिली के पीछे से काम कैसे चलेगा, क्योंकि आप ही अकेले ही तो कमा रहे थे, बाकी तो कमा भी नहीं रहे थे। ठीक है, तो बाकियों का क्या होएगा, कैसे उनको सेफ रखा जाए। वो जीवन बीमा जिसे हम बोलते हैं, आप जो है एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो कि आपको कुछ हो गया, इन केस आप नहीं रहे दुनिया में, तो आपकी फैमिली को कुछ एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके जो है आपको हर साल जो है किस्त देनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा, अगर उतने पैसे हैं आपके पास, टर्म इंश्योरेंस कर लिया, फिर और टर्म इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस आप करते हो ना, तो जो भी नॉमिनी होगा, मतलब आपके बाद जिसको वो चीज पता हो कि उसको मिलेंगे जी, उसको पैसे मिलने चाहिए, उसको पता होना नॉमिनी को पता होना जरूरी है। कहीं पता चले आपने ले तो रखा है टर्म प्लान, बट पता ही नहीं नॉमिनी को, तो आपने अपनी वाइफ को या मम्मी को किसी को भी नॉमिनी बना दिया, आप नहीं रहे दुनिया में, तो कौन बताएगा कि आपने जो है इन्वेस्ट भी कर रखा था, मतलब इन्वेस्ट नहीं, आपने इंश्योरेंस ले रखा था वगैरह वगैरह। तो आप घर में किसी को पता होना चाहिए, वो जाके बोले बैंक को कि हाँ जी इंश्योरेंस ले रखा था ऐसे ऐसे, तो वो अमाउंट जो है फिर बैंक दे दे, जांच पड़ताल करके आपको दे देगा। दूसरा ये हो गया। फिर दूसरे में, मतलब सॉरी, इसी में ऐड करते हुए जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे आप आ जाइए। हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, आपको कुछ हो जाता है तो आप फिक्स अमाउंट, क्योंकि आपने जो जिंदगी भर की चीजें बचाई होंगी ना, वो एक बार अगर कोई हेल्थ का बड़ा इशू आ गया, उसमें सारी कमाई चली जाती है, सारी कमाई चली जाती है, लोगों की चली जाती है, होता है ऐसा। तो दूसरा आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तीसरा, जब आपके पास ये सब है, एक इमरजेंसी फंड 6 महीने के लिए, साल के लिए आप बना सकते हो। मान लिया आपकी एक प्राइवेट जॉब है, आपकी जॉब चलेगी, तो 6 महीने आजकल बहुत जाते निकलेगा। आजकल सडनली ऐसे जाते हैं, सुबह मेल आता है। मतलब गवर्नमेंट की तो ऐसी है ना कि ठीक है भाई, हर महीने आएगा, निकाल भी नहीं सकता कोई। बट जिसकी प्राइवेट जॉब है, कोई एक टीचिंग का, बड़ी बड़ी टीचिंग छोड़ो, बड़ी बड़ी कंपनीज जो वेल ऑफ कंपनीज होती है, वो निकाल देते हैं रातों रात। अपने 6 महीने से 1 साल का खर्चा कहीं चाहे तो अकाउंट में रखो, कुछ भी रखो, क्योंकि अगर जॉब चली भी गई तो भी हमने सबसे पहले तो खुद पे काम किया था ना, तो आप अपने दम पे कुछ ना कुछ कर लोगे इतने टाइम में। तो आपके पास 6 महीने से साल का खर्चा जो है होना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच जाता है, तो चलिए जी हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी को, जिसमें हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो उस इन्वेस्टमेंट में सबसे पहली चीज, इंडियंस को बहुत प्यार होता है गोल्ड से। सही पकड़े हैं। हाँ, तो गोल्ड में जो है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गोल्ड में बोलेंगे कि जी मैंने जो है कंगन बना लिए, मैंने जो झुमके बना लिए, उसमें क्या दो चीजें होती हैं, फालतू पैसा दे, दो चीजें होती हैं। किसी किसी को इंटरेस्ट होता है झुमके या मतलब ज्वेलरी में, किसी को नहीं होता है, मेरे जैसे लोगों को। अब जिनको होता है वो ले लो ताकि पहनने के लिए भी उनके पास हो, और एक इन्वेस्टमेंट वाली चीज भी हो जाए कि आपने कहीं पे बचाया है पैसा। ठीक है, अब जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए ऑप्शन आ जाता है, तरीका है ये, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप शो ऑफ नहीं कर रहे ना इसके अंदर। उसमें तो एक फायदा है शो ऑफ वाला कि आप दिखा सकते हो कि देखो ठीक है। इसमें जब आप दिखा नहीं सकते तो आपका जो है वो ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड्स जो आपको मिल जाएंगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि सरकार देती है। कुछ एक हर एक 3 महीने में उनकी वो किस्त सीरीज निकलती है, तो उसमें हम डाल सकते हैं पैसा। ठीक है जी, तो ये जो है हम उसमें पैसा डाल सकते हैं। सुधार वाले पैसे बच गए और हमें जो थोड़ा बहुत ब्याज भी उस पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर है फिक्स एफडी करा लो, तो आप एफडी करा सकते हो। एफडी नहीं करानी, चलो और मंथली इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास मंथली आप 500, 1000, 2000 कुछ निकाल सकते हो कि चलो ये निकाल लूंगा, तो बाकी चीजें वैसे की वैसे चलती रहेंगी। म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो वो वाला पैसा। ठीक है, पर घुमा फिरा के बात इतनी याद रखनी है कि सारी की सारी चीजें एक जगह पे नहीं लगानी है। मतलब अगर आपके पास पैसा है, मान लो 10,000 रुपए हैं, तो 10 के 10,000 म्यूचुअल फंड में नहीं लगाने हैं, 10 के 10,000 का आपको सोना नहीं खरीदना है। उस पार्ट को डिवाइड कर डाल दो। ठीक है, एक जगह मत रखना चीजें, एक चीज डूबी वो सारा पैसा ले डूबी। हाँ, ठीक है, तो ऐसा आपको कर लेना चाहिए। तो इससे आपके होने वाले बच्चे अमीर होंगे पक्का। हाँ, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से थोड़ा करके चीजें की हैं। ठीक है, हाई पे हम बात करते हैं कि ठीक है जी हमारे पास पैसा है, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं या फिर स्टॉक में लगाते हैं। मैं बोलूंगा अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, आपका पूरा ध्यान स्टॉक्स की तरफ रहता है, आपको इसकी नॉलेज है, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं। डायरेक्ट इसकी नॉलेज होगी वो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। ज्यादातर लोग मैं बोलूंगा कि जिनको स्टॉक्स का कुछ आइडिया नहीं होता, बस वो तुक्के मारते रहते हैं। रातों रात अमीर हो गए तो सुबह उठ के गरीब हो गए, ये वाली सिचुएशन
सिचुएशन होती है स्टॉक में, अगर नहीं पता है आपको तो नॉलेज होनी चाहिए, फिर स्टॉक में पैसा लगाएं। हमारे जैसे लोग वो जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में भी किसमें, इंडेक्स फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड सेफ होते हैं, मतलब कि आप लार्ज कंपनीज में पैसा लगाते हो, लार्ज कैप में कैप होता है, ये कई तरीके का होता है, कम है जिसमें पैसा डूबने के चांसेस कम होते हैं, तो आप इंडेक्स फंड्स में जो है अपना पैसा लगा सकते हो, और उससे जो है अगर लॉन्ग टर्म तक आप इंडेक्स फंड्स पे जाते हो ना, तो आप अमीर बनने के बहुत हाई चांसेस होते हैं आपके, ठीक है। तो इसलिए आप 20s में हो तो जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, 500 से शुरू करो, 1000 से शुरू करो, बाद हाँ, में मतलब जितना जल्दी शुरू कर सको। और अगर हम जल्दी बोल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि अगर आप 30 साल के हो रखे हो अभी, या 35 के हो रखे हो और आपने अभी तक नहीं की इन्वेस्टमेंट कभी, तो आप करो ही ना, तो अब कर लो, क्योंकि वही ना, देर से नहीं, क्या था, देर आई दुरुस्त आए, देर आई दुरुस्त आए। ठीक है, ठीक है जी। चलिए जी, तो अगर आपको कुछ भी इसमें से सीखने को मिला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो के इस एंड तक पहुंच ही गए हैं तो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग और हमेशा खुश रहिए, और अपने आप पे काम कीजिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने आप पे काम कर रहे होगे ना, तो अपने आप पे इतना आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यार संभाल लेंगे, कर लेंगे, कुछ ना कुछ भी हो जाएगा ना, बना लोगे आप। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।